बहन शांता दीदी के निवास पर ये दोपहर की सत्संग हो रही है, जो कि आज रामनवमी का जागरण भी है हर जगह। इसमें विशेष प्रेम हमारे गौरा भाई का बहुत ही है। पिछले 2-3 दिन से वो वहाँ नहीं आए तो हमको सब फीका फीका लगने लगा। मैंने 2 बार फोन भी किया। नहीं, वो सत्संग का एक अलग आनंद आता है, ऊर्जा मिलती है मुझे। बहुत करता है, लफड़ा भी बहुत है। आइए गुरु महाराज के खंड पिंड ब्रह्मांड विषय पे चर्चा करेंगे। जो पिंड में है वही खंड में है, और जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसके पहले थोड़ी सदगुरु की महिमा करते चले। कबीर साहब फरमाते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए। ऐसा मेरे सामने प्रसंग आ जाए कि परमात्मा और सदगुरु दोनों एक साथ आ जाए, तो पहले किसका दर्शन मैं करूं? बलिहारी गुरुदेव की कृपा तो गुरुदेव की हुई। बलिहारी मेरे सदगुरु को है, जिन्होंने मुझे परमात्मा कौन है ये बताया। राजस्थान के अंदर एक महान संत हुई, राम राम, जिनका नाम था संत सहजो भाई। वैसे राजस्थान तो संतों की भूमि है। कई संत महापुरुष वहाँ प्रकट हुए, तो उसमें संत सहजो भाई इस निर्गुण धारा में एक बहुत बड़ी संत हुई, जिनके गुरु थे चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज के महिमा में, अपने सदगुरु की महिमा में उनके भाव देखो। सहजो भाई फरमाती है कि राम तजू पर गुरु न बिसारू। अगर मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए तो मैं मेरे गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगी, परमात्मा को भी छोड़ना पड़े। राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। इसका मतलब कोई परमात्मा की महिमा कम नहीं हो रही है। परमात्मा का भाव भी अपने गुरु में ही रखना पड़ता है। हर गुरु दोए माँ जानो हो, परमात्मा और सदगुरु दो नहीं है। अब उसका कारण बताया कि क्यों ऐसा, क्यों गुरु को इतना माना जाए। तो कहती है, हरि ने जन्म दियो जगमाई। परमात्मा ने क्या किया? हमको पैदा किया। हरि ने जन्म दियो जगमाई, और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कारण बता रही है, परमात्मा ने तो मुझे इस संसार में भेजा, ये मोह माया में मैं अटक गई, मगर मेरे गुरुदेव ने मुझे जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाला। गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा। परमात्मा ने जब जन्म दिया तो हमारे साथ क्या आया? ये 5 चोर। कौन से 5 चोर? हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हमारे साथ है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, और गुरु ने ले ही छुड़ाए अनाथा।
गुरु ने इन चोरों से हमको छुड़ाया। परमात्मा ने उलझाया, सदगुरु ने सुलझाया। परमात्मा ने बंधन में डाला, सदगुरु ने बंधन से मुक्त किया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। ये कुटुंब का जो जाल है, इसमें हम कैसे घिर गए? परमात्मा के कारण। उन्होंने हमें जन्म दिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी और गुरु ने काटी ममता बीरी। गुरु ने क्या किया? ये ममता छुड़ा दी। अब ममता त्रिपत भई। ममता क्या होती है? तृप्त हो जाती है। सतगुरु शरणे आए, बहुत आनंद सुख ऊपड़ा, सांसो रहो न काय। सांसो रहो न काय, मोह को लेसन काई। भजन करने वाले के अंदर मोह लेस मात्र भी नहीं रहता है। अरे मोह ममता न रहने के कारण वो रात दिन 24 घंटे सुख में रहता है। सब दिन सुख में जाए, अब ना मुड़े मुड़ाई। सुखराम कहे त्रिपत भई, चरना लागे आय। ये ममता चरणों में लग जाती है, हमारे बस में हो जाती है। तो गुरु ने काटी ममता बेरी। ममता रूपी बैरन को गुरु ने हमसे छुड़ा दिया। हरि ने रोग भोग उर्जायो। रोग और भोग, जन्म हुआ तभी से तो लगा। रोग कौन सा है? 84 का रोग लगा है सबको। और ये भोग, संसार का भोग, विषयों का भोग, इसमें ही तो सब जीव अटका हुआ है। और ये आया कहाँ से? ये परमात्मा ने जब जन्म दिया, उसके साथ ये सारी चीजें हमें मिल गई। हरि ने रोग भोग उर्जायो, और गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो। गुरु ने क्या? ये आवागमन का रोग भी मिटाया और ये भोगों से भी छुड़ाया। महाराज कहते हैं, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, ओ संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भारी, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, ओ संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। ये जीव आत्मा ऐसे सदगुरु की चाहना करती है कि जिनके शरण में जाने से हमारा ये आवागमन मिट जाए, ये महारोग मिट जाए और हमारी विषयों पर से आसक्ति छूट जाए, संसार से बैराग आ जाए। गुरु की कृपा से ही वो सत्ता हमारे भीतर जागृत होती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो महाराज कहते हैं कि भरम करम दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा। जासुर होली वलाई, के सुख राम राम बिन जुग में, के सुख
संतों में ऐसा सतगुरु चान, भरम करम दोने सुन्यारा। जब वो सदगुरु की सत्ता प्रकटती है तब हमारे भीतर में न भरम रहता है न कर्म रहता है, उसी शब्द के साथ हमारी लीव लगी रहती है, अखंड बिल्कुल लगी रहती। चाहे हम घर में रहे, घर का काम दाम करे, फिर भी लीव खंडित नहीं होती है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते हुए भी ये भजन चलता है। बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए पुकारे भी, ऐसी स्थिति हो जाती है। भरम करम दुनिया सुन्यारा, जासू रहो लिवलाई। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। ये सुरती जब जाके वो शब्द में समा जाती है तो हम जीते जी काल के जबड़े से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कृपा सदगुरु करते हैं। सदगुरु के बिना ये संभव नहीं है। सदगुरु के बिना हम इन चोरों से पीछा छुड़ा नहीं सकते। सदगुरु के बिना मोह माया से पीछा छूट नहीं सकता। वो तो उनकी ही दया है, उनकी ही कृपा है। तो महाराज कहते हैं सहजो भाई कि हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो और गुरु ने आत्म रूप लगायो। अब रोग भोग क्या है? भोग के कारण हम रोगी है, भोग के कारण हम रोगी है। रोग कौन सा लगा है? रोग लगा है आवागमन का। रोग कौन सा है? महारोग। सब आना जाना यही तो बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग ये है। और ये रोग क्यों लगा है? तो भोग में आसक्ति के कारण। मन को विषयों का सुख चाहिए और मन ने हमें उलझा दिया। तो जब हमारा जन्म हुआ, हमारे साथ ये मन आया, मन के साथ ये 5 विषयों की वासना आई और वो सब हम करने लगे। तो हरि ने रोग भोग उर्जायो और गुरु जोगी कर सभी छुड़ायो। गुरु ने क्या किया? छुड़ा दिया। गुरु ने आत्म रूप लखाया। कब छूटता है रोग? भजन करने वाले, हम भजन कर रहे हैं तो ये भजन कहाँ तक करना है? उसका कोई एंड होगा कि नहीं कि भाई अब सब हो गया, स्थिति बन गई? कहाँ तक ये राम राम करना है? राम राम कहाँ तक होता है? जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अपने स्वरूप को चिन्हना है, अपने आप को पहचानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आत्म रूप को नहीं लखेंगे, तब तक भजन करते ही रहना है, करते ही रहना है। वो महाराज ने अवधू के अंग में श्वान का प्रमाण दिया, कुत्ते का प्रमाण दिया कि एक कुत्ता कांच के महल में आ जाता है। अब कांच में महल में जब वो आता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है और अपनी परछाई को कोई और कुत्ता समझ के वो उसको भोंकता है। अब ये भोंकता है तो वो भी भोंकने लगता है।
महाराज कहते हैं कि भुगता भुगता सब दिन जाई और ना कोई लड़ियो मुओ नहीं कोई। लड़ते लड़ते पूरा दिन चला गया, न तो कोई उधर से इस कुत्ते को काटा, न खून निकला, न झगड़ा हुआ, न दोनों में से कोई मरा। कुत्ता दिन भर भोंकते भोंकते थक गया। थकने के बाद विचार किया कि आज ये क्या हो रहा है। समझा हंस पचे तब हार्यो। जब थकने के बाद कुत्ता समझने लगा कि मामला कोई और है, मैं समझ रहा हूं वैसा नहीं है। समझा स्वान पचे थक हार्यो, यूं अपनों स्वरूप माय विचारो। तब वो कुत्ते को समझने लगा कि वो कुत्ता है नहीं, ये मेरा भ्रम था। और तब उसे समझ में आया, तब उसका भौंकना बंद हुआ, तब उसका काटना बंद हुआ। ऐसे ही जब तक हम भी ये दुनिया रूपी कांच महल में बैठे हैं, हम भी परछाई से लड़ रहे हैं, हम भी ये संसार में भोग रहे हैं, काट रहे हैं, मगर ये कब तक भोंकेंगे, कब तक काटेंगे, कब तक ये हमारा हाल होगा। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं निहारेंगे, जब हमारा भ्रम नहीं जाएगा, जब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं आएगा, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये अज्ञान मिटाने के कारण ही तो सुमिरन कर रहे हैं। भजन करने का कारण और क्या है? हमारे मन के अंदर जो मल है वो मल को साफ किया जाए और हमारे भ्रम को मिटाना है, कर्म को काटना है। तो जब हम उस देश में पहुंचेंगे, वहाँ अपने आत्म रूप को लखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएगी, पीछे रह जाएगी। वहाँ है आनंद, वहाँ है ज्ञान। तो महाराज कहते हैं कि जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। राजा जनक था। राजा जनक ने 1000 गाय का सींग सोने से मढ़ा। 1000 गायों का सींग सोने से मढ़ा और सोने से मढ़कर नगर में सबको कहा, दिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शास्त्रार्थ में विजयी हो जाएगा उसको ये 1000 सोने की गाय इनाम दिया जाएगा, जिसके सींग सोने से मढ़े हैं। याज्ञवल्क्य जी ऋषि आए, अपने शिष्यों से कहा कि जाओ तुम ये गैया ले जाओ आश्रम में, क्योंकि जितना तो हम ही है, शास्त्रार्थ में हारना नहीं है, ले जाओ। कितना आत्मविश्वास! अब इतना आत्मविश्वास था, शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में विजयी हुए। गाय तो पहले ही लेके गए थे। कुछ दिनों बाद राजा जनक ने और वैसा ही शास्त्रार्थ का आयोजन किया। तब भी 1000 गाय, उनका सींग सोने से मढ़ा हुआ, वहां रख दिया। मगर आपके बार विषय दूसरा था, कारण दूसरा था। अब के बार शास्त्रार्थ नहीं था। अब के बार तो राजा जनक ने कहा कि जो कोई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा दे, वो इस गाय को ले जा सकता है। अगर जो मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, वो भी एक पलक में, पलक समझते हो ना, ये अपनी आँख पलकता है। हाँ, इतने पलक में मुझे ब्रह्म ज्ञान कराने वाले सदगुरु चाहिए। आसन लगाया, ऊंचा आसन था, ऊंचा आसन पे आके बैठो और मुझे कराओ। रकीब में पाओ खुदा बताओ। रकीब समझते हो क्या?
घोड़े की रकीब रहती है, उसके ऊपर पैर रख के घोड़े पे बैठना पड़ता है। एक रकीब इधर से, एक रकीब इधर से। एक पाँव मैं रकीब पे रुकूंगा जब तक दूसरा पाँव दूसरी रकीब में नहीं रखता, तब तक मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु चाहिए। अब अष्टावक्र जी आए, 8 साल के बालक थे और 8 जगह टेढ़े थे। जब वो सभा में आ रहे थे, सीधे आके सिंहासन पर बैठ गए। याज्ञवल्क्य के ऋषि उनके पुत्र थे। अब जब वो सभा में आ रहे थे तो सारे सभा में लोग हंस रहे थे उसकी तरफ देख के, क्योंकि वो 8 जगह टेढ़ा था। अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि ये तुम चमार की फौज यहाँ तुम्हारे दरबार में बैठी है, इनको यहाँ से जुदा करो। राजा जनक ने कहा, क्यों, क्या हुआ? इसने मेरे शरीर के देखकर शरीर की तरफ देखकर ये लोग हंसे, जबकि मेरे अंदर क्या है ज्ञान इसकी इनको परख नहीं है। बाहर का मेरे चमड़े को, चर्म को देख के जो 8 जगह टेढ़ा है उसको देख के ये हंस रहे हैं। हकीकत में मेरे अंदर क्या ज्ञान है ये लोग जानते नहीं हैं और इनको परख नहीं है। इनको परख बाहर की है, तो इनको दरबार में क्यों बिठाया हो? आते ही राजा जनक सोचने लगा, महात्मा जी तो बड़े ज्ञानी हैं। जाते ही उच्च सिंहासन पे बैठ गए। कहने लगा, राजा बोलो क्या चाहिए? तो मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराना है। अष्टावक्र ने कहा, हो जाएगा, तो करा दो। ऐसे कैसे करा दो? इतनी इतनी ऊंची चीज मांग रहे हो, उसके बदले में क्या दोगे? जो चाहे वो ले लो। तो क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास सब कुछ है, आप मांग के देखो। देखो, अगर मैं मांगूंगा तो मना नहीं करना। राजा जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव। तो मांगा, तुम्हारा तन मन मुझे दे दो। क्या मांगा? तन मन। कहा कि गुरु महाराज मैंने दे दिया। दे दिया ऐसा नहीं, संकल्प करो। जल का संकल्प किया, जंग का कि आज मेरे गुरुदेव को मैंने मेरा तन मन दे दिया। तन मन देने का विचार जानते हो ना? तो हाँ दे। दूसरा कि तुम्हारा राजपाट भी मुझे दे दो। दे दिया। मेरा सारा राज तुम्हें दे दिया, मेरा तन दे दिया, मेरा मन दे दिया। अब कराओ ब्रह्म ज्ञान। अब बैठे रहे इंतजार में। दरबार में काफी लोग थी, काफी भीड़ थी, सब देखने लगे। थोड़ी देर में राजा जनक के मन में ख्याल आया कि मैंने गुरु महाराज को जल के लिए या कुछ फलाहार के लिए पूछा ही नहीं। फिर पूछने लगे, गुरुदेव क्षमा करें, मैंने आपके लिए न जल की व्यवस्था करी न फल की व्यवस्था करी, कृपया वो जलपान करिए। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक सावधान, जो चीज आपने मुझे दे दी उस चीज से आप सोच कैसे रहे हो? तो क्या दे दी? अभी तो संकल्प किया, तन मन दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। ये राज सारा मेरा हो गया, मेरी वस्तु हो गई। मेरी वस्तु तुम मुझे कैसे दे सकते हो? और रही बात विचार करने की, सोचने की, जो मन तुमने मुझे दे दिया उस मन से तुम सोच कैसे रहे हो? क्षमा करे गुरुदेव, भूल हो गई। बैठे रहे। बैठे रहे तो क्या मन थोड़ी खाली रहता है? मन तो विचार करता ही है, किसी का भी रहो। थोड़ी देर रखने के बाद राजा जनक के मन में विचार आया कि 12 बज गए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए, भूख लगी होगी।
उठ के दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, गुरुदेव आपके लिए भोजन लगवा दे। अष्टावक्र ने कहा, राजन फिर तुम गलती कर रहे हो, फिर तुम मेरे मन से जो चीज तुमने मुझे दी है उससे सोच रहे हो। या तो ये कबूल करो कि तुमने मुझे मन दिया नहीं, या दिए हो तो सोचना बंद करो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मगर कृपया करके मुझे दी हुए तुम्हारे मन से तुम सोच विचार बंद कर दो। राजा जनक भी ज्ञानी थे, गुरु क्या चाहते हैं उसका इशारा वो समझ गए थे। इशारा समझना चाहिए। दो भाई थे, सुनार थे, और नीचे थी दुकान, ऊपर था रहने का। मार्केट में लाइन में दुकान थी। छोटा भाई नीचे दुकान में सोता था, बड़ा भाई ऊपर। अब एक दिन रात के 12 बजे के बाद दुकान का शटर तोड़ के चोर आ गए 4। अब 4 चोर आ गए, छोटा भाई जग गया। अब उसने देख लिया 4 चोर है, अगर मैं कोई गड़बड़ करता हूं तो ये मुझे मार भी सकते हैं, मेरी जान भी जा सकती है। अब उसने होशियारी से काम लिया। कहा चोरों को कि भाई देखो, हम धन कमा लेंगे, मगर एक बार हमारी जान चली गई तो जान दोबारा नहीं मिलेगी। आपको जो चाहिए सब ले जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मगर मुझे बस दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। चोरों ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो हम क्यों तुम्हें तकलीफ देंगे? अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो हम तुम्हें मार सकते हैं। सब ले जाने दिया। अब जाने वाले थे चारों चोर, फिर रुक के छोटे भाई ने कहा कि अब तुम लोग हो 4, अब इसका बंटवारा कैसे करोगे? बंटवारा समझते हैं, बंटवारा ही कहते हैं। 4 हिस्सा तो आपको करना पड़ेगा। चोरों ने कहा हाँ। फिर तुम्हारे पास वो इसे गिनने के लिए कहाँ है साधन? तो इसके बदले तो मैं तुमको गिन गिन के देता हूँ। चोर के सरदार को लगा ये तो अच्छा आदमी है, वैसे भी हमको आगे तकलीफ होने वाली है। कहने कहा कि भाई तुम हमको गिन गिन के दे दो। अब आधी रात के बाद में जोर जोर से ये गिनने लगा, लाबा हो लाबा हो। अब ऊपर जो सो रहा था वो भाई सुनने लगा, उसके कान पे बात आई। वो कहता है, आधी रात को काई तो लिया हो, काई तो लिया। अब इशारा समझ लिया उसने। अब ये कहने लगा, आधी रात को सोना तो लिया, अब दुआ हो, अब दुआ हो। अब दोनों भाई का वार्तालाप चालू हो गया। चोर को समझ नहीं पाए। बड़ा भाई कहता है ऊपर से, आधी रात में क्यों तोलिया हो, क्यों तोलिया, क्यों तोल रहा है, क्या जरूरत पड़ी, ऐसा कौन सा ग्राहक आया? अब तब तक ये कहने लगा, तोलिया नहीं तो कहीं करा, अब तिया हो, अब तिया हो। हाँ फिर आए 4 चोरा हो, अब चारा हो, अब चारा हो। बराबर समझ गया उसने। ऊपर से ऊपर पुलिस को बुला दिया। जब तक इनका तोल माप होता नहीं, बंटवारा होता नहीं, बाहर निकले की पुलिस। कहने का मतलब इशारा समझना चाहिए। राजा जनक ज्ञानी थे, अपने गुरु अष्टावक्र का इशारा उन्होंने समझ लिया कि ये चाहते हैं कि मन से विचार ना करूं, न तन को हिलाऊं, न मन से विचार करूं। कई बार मन में विचार आया, विचार रोक दिया, आया विचार रोक दिया, आया विचार रोक दिया। ऐसे ही करते करते ध्यान लग गया, फिर समाधि लग गई, फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया।
जब उनको आनंद में देख के अष्टावक्र ने पूछा, क्यों राजा, हो गया ब्रह्म ज्ञान, आनंद आया? हाँ गुरुदेव। कितनी देर में आया? बस एक पलक में ही आया। जब तक मैं मन से सोच रहा था तब तक नहीं आया। जैसे ही मन से सोचना बंद कर दिया, ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। हमारे साथ भी यही होता है। भजन तो आप खूब करते हैं, मगर मन के तरफ ध्यान ही नहीं देते। विचार आता है तो विचार में उलझ जाते हैं, विचार में चले जाते हैं। यही कारण है कि वो आनंद नहीं आ रहा है। तो संतों का इशारा समझना पड़ेगा। जैसे राजा जनक को एक पल में ही अष्टावक्र ने ब्रह्म ज्ञान कराया, क्या हमें नहीं हो सकता? हमें भी हो सकता है। ऐसा मन हमारा इस प्रकार